Hello guys, welcome back to the part second of the first chapter which we have learned. The point is, today we are going to discuss the tradition of historiography. Don't be confused that we have just discussed in our first part, like this is the intro part, okay. We have just done the introduction of the first chapter, okay. तो अब बस ये ध्यान रखो कि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, द पॉइंट नंबर वन एंड द टॉपिक नंबर वन, दैट इज पॉइंट 1.1 ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अब देखो इसमें बेसिकली है क्या, वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स। अभी देखो पिछले टॉपिक में हमने देखा था वो ग्राफ पूरा हमने उसमें क्या क्या देखा था, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं एंड देन देयर आर द वेरियस स्टेप्स विच वी आर जस्ट गोइंग लाइक एंटी क्लॉकवाइज एंड लास्ट में आके एक प्लेटफॉर्म पे रुकता है, हिस्टोरियन खुद से क्वेश्चन पूछता है ना। तो बेसिकली वो है क्या बेसिकली, जिसमें हमने देखा कि एक ग्राफ बना था, ठीक है। एंड अब सिंपल सी बात है, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। गाइस ये क्वेश्चन वन वर्ड में आ सकता है आपको, आइदर दे कैन बी आस्क इन द फिल इन द ब्लैंक्स, one word, and many times if you are going to write about the historiography then you should know you should write that word, ठीक है। तो बोला क्या है, the writing of critical historical narrative is known as historiography. Critical historical narrative means what? It does mean that you have to narrate the story like someone, the कोई एक पर्सन है, कोई एक इंसान है जिसको हम एज ए हिस्टोरियन बोलते हैं। वो करता क्या है बेसिकली, वो एक इंसिडेंट को हमको बताता है बेसिकली, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, द पर्सन इज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अस, लाइक बताता है कि नरेट करता, हाँ भाई ये स्टोरी ऐसे हुआ, इसके बाद ये हुआ, एंड वी हैव लर्न फ्रॉम इट। एंड जो पर्सन वो लिखता है हम उसको बोलेंगे क्या, द पर्सन हु यूज टू नरेट सच स्टोरीज नोन एज हिस्टोरियन। देखो अभी आपका ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, दिस इज़ अ क्वाइट स्मॉल टॉपिक। आई थिंक द वीडियो कैन बी अ मिनिमम 4 to 5 मिनट्स का वीडियो है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद देखो अब सिंपल है, जो आपका हिस्टोरियन है वो क्या करेगा, सारे पॉइंट सारे इवेंट्स तो एक ही जगह कंक्लूड नहीं कर देगा ना, एक ही कहानी में, ताकि आपको पूरा जंबल हो जाए। जैसे मैं हर टॉपिक के लिए अलग वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज आपको इजी पड़े, समझ में आ जाए ना। एक टॉपिक का आप ओपन करो तो यू विल गेट इट इजीली, ठीक है। ओके, द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम और हर। देखो कैसा है, एवरी पर्सन हैविंग देयर ओन थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट्स। आप कुछ और सोचते हो, मैं कुछ और सोचता हूँ, है ना। आप मोबाइल के बारे में सोचते हो, मोबाइल इज़ अ गुड थिंग, हो सकता है आपके मम्मी पापा सोचते रहे मोबाइल इज़ अ बैड थिंग फॉर यू। आइदर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो जाते हो ना, व्हाट्सअप फेसबुक चलाने लगते हो, तो मोबाइल को ही लेके आप और आपके मम्मी पापा दोनों अलग चीज़ सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप दोनों के अंदर एक अलग सा थिंकिंग लेवल है। वैसे ही हिस्टोरियन का भी एक कंसेप्ट फ्रेमवर्क होता है कि हाँ उसको इस तरह से सोचना है और इसी तरह से लिखनी है, ठीक है। और वो फ्रेमवर्क ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है, उनका अलग अलग वे होता है, किसी किसी के कंसेप्ट अडॉप्टेड होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ से आपका पॉइंट होता है शुरू, जो कि अपना टॉपिक का नाम है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इन केस अगर आपको ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय हिस्टोरियोग्राफी, आइदर ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, तो आपको पूरा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, जस्ट मेक इट शॉर्ट, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टार्ट होता है यहाँ से, द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव्स, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। ट्रेडिशन मीन्स व्हाट, इट इज़ नथिंग बट, ठीक है, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, इट इज़ नथिंग बट, इट इज़ जस्ट लाइक कि हमको एक आदत पड़ी है, हमें हमारा एक कंसेप्ट है, हमें उसको लिखना है। वॉट नॉट प्रेवलेंट इन द हिस्टोरिक, वॉज नॉट प्रेवलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। अब देखो जैसे आज
हमारे पास बुक है, पेन है, वी हैव ऑल दो सच थिंग्स। हम कुछ भी इवेंट्स को लिख के रखते हैं ताकि हम इन फ्यूचर याद कर सकें। हमारे पास कैमरा है, फ़ोटो क्लिक करके रखते हैं, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डर है, वीडियो बना के रखते हैं। वाई वी आर डूइंग ऑल दो सच थिंग्स? जस्ट टू मेमोराइजिंग ऑल दोस इवेंट्स, ठीक है। बट ऐसा एंशियंट टाइम पे नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है दे डोंट हैव एनी हिस्ट्री, ठीक है, दे हैव देयर हिस्ट्री, दे हैव देयर हिस्ट्री, उनका भी इतिहास है, हम उनको भूल नहीं सकते, ठीक है। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी इन द एंशियंट टाइम, ठीक है। दैट डज नॉट मीन्स, वही मैंने आपको बता दिया कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब आपको बहुत चिंता हो रही है, यार उनके टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब हुआ ऐसा, थोड़े टाइम बाद आपने जैसे देखा था स्टोन एज मैन वाली स्टोरी, पहले वो जंगल में गुफा वगैरह में रहते थे, आफ्टर दैट दे यूज्ड टू जस्ट डूइंग फार्मिंग एंड ऑल दोस सच थिंग्स, डोमेस्टिकेशन वगैरह स्टार्ट किया। तो वैसे ही उनको अपने बारे में लोगों मतलब बताने के लिए लाइक दे गॉट द इंटरेस्ट, भाई चलो ठीक है हम लोगों को बताते हैं, स्टोरी पास आउट करते हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। जैसे आपके दादाजी आपके पापा को बताते, आपके पापा आपको बताते, ऑल दोस सच थिंग्स व्हाट, इट इज़ नथिंग बट अ स्टोरी विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स टू यू, ओके। अब देखो जरा, ancient people also felt to need although passing the stories of life. Life means how they are just living, and valor means what like आप किस सिचुएशन में रह रहे थे, like they are living in a luxurious life like us. Right now we are just facing some problems. Okay. And the ancestors to the next generation, वही मैंने आपको बताया, ग्रैंड पेरेंट्स टू यू व्हाट इज। इसके बाद देखो, एंशिएंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज टू वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग। अब आपने देखा था, अब वो आपको उस टाइम पे ना तो उनके पास कैमरा था, ना तो उनके पास मोबाइल थी, ना तो उनके पास लाइक नोटबुक पेन वगैरह था। व्हाट दे हैव अ नेचुरल रिसोर्सेज and they had used at that time. Natural resources means what? They have their caves, okay. उनके पास कुछ फ्लावर्स थे, फ्लावर्स का वो कलर बनाते थे एंड फाइनली उसको वॉल वगैरह पे पेंट करते थे, ठीक है। ये उनका एक वे था लोगों को स्टोरी बताने का, ठीक है। एंड स्टोरी टेलिंग लाइक आपकी दादी की कहानी सुनाती है ना वैसा, एंड गाने वगैरह गा के, एंड बैलाड्स। गाइस बैलाड्स थोड़ा कंसेप्ट कैसा है, एक ऐसा एक लंबी स्टोरी होती है, मतलब लंबी स्टोरी होती जिसको हम गाना गा के बताते हैं, ठीक है, एटसेट्रा फॉर दी पर्पस। मतलब इनका मेन मोटो क्या था, भाई हाँ चलो स्टोरी बतानी है तो हम क्या करेंगे, पेंटिंग बनाएंगे, स्टोरी बताएंगे, गाना गाएंगे, बैलाड्स गाएंगे बेसिकली, ठीक है। दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सक्सेस ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरिकल। अब ये सबसे हमको समझ में क्या आता है, ये पूरा का जो बोलते हैं ना कि लाइक बेसिकली नोट्स है क्या कि ऑल दो सच थिंग्स सोज दैट कि दे आर नॉट अ डम पर्सन। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ खा रहे थे, जी रहे थे, मर रहे थे, नहीं, दे हैव देयर ओन अदर स्किल्स लाइक पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग। अब ये सब इवेंट्स बने कैसे, अगर हुए नहीं होते तो बनते नहीं, है ना। इट मीन्स हमको ये पता चला, भीमबेटका पेंटिंग वगैरह देख के हमें ये पता चला कि यार नहीं, दे आर क्वाइट एडवांस इन पेंटिंग, है ना। तो हमें पता चला नहीं यार वो एनिमल हंटिंग करते थे, भीमबेटका में रहते थे, उनके अलग अलग औजार जो है मतलब वो टूल्स वगैरह के बारे में पता चला। ऑल दोस सच थिंग विल गेट टू नो आफ्टर ऑल दोस लाइक वॉचिंग एंड सीइंग द ऑल दिस पेंटिंग एंड ऑल दोस सच थिंग्स, ठीक है। थैंक यू, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।